हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा सीटेट मैथ की पेडागॉगी के बारे में। मैथ की जो पेडागॉगी होती है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको इन्हीं को पढ़ के जाना है। ये शब्द बिल्कुल याद कर लेने हैं जो मैं ये आपको बता रहा हूँ। इनके अलावा जो कोई शब्द होगा आपको वो टिक नहीं करना है, यानी कि आपको हमेशा सीटेट में क्या होता है, आपको हमेशा पॉजिटिव वे में ले रहना होता है। मतलब जो चीज़ पॉजिटिव होती है उन्हीं की ओर आपको उन्हीं पे ध्यान देना है, बाकी नेगेटिव बातों को नहीं लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ हमारे वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, क्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गणित की प्रकृति के बारे में। तो जो गणित की प्रकृति है वो क्या होती है? गणित की प्रकृति सरल एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती। क्या होती है? सुदृढ़ होती है, बिल्कुल सटीक होती है। आपको जो मेन पॉइंट जो बिंदु याद रखने हैं, गणित की जो प्रकृति होती है तार्किक, अधिक स्पष्ट व क्रमबद्ध होती है। तो आपको जब पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो आपको बस यही जो तीन ये शब्द जिसमें हो आपको उसी पे टिक कर देना है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक, अधिक स्पष्ट व क्रमबद्ध। अब बात कर रहे हैं गणित के महत्व के बारे में। तो गणित का जो महत्व होता है वो दो स्तर पर होता है, एक तो प्राथमिक स्तर पर और एक उच्च स्तर पर। उच्च स्तर पर प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 लेके, और उच्च स्तर यानी कक्षा 6 से लेके 8 तक ऊपर। तो सामाजिक या व्यवहारिक, जो प्राथमिक स्तर पर जो गणित की प्रकृति होती है वो क्या होती है? सामाजिक या व्यवहारिक होती है। और जो उस उच्च स्तर पर होती है वो मानसिक होती है, यानी कि आपको दिमाग से काम लेना होता है, आपको मन से सोचना होता है, मानसिक होती है। और यहाँ पे आपको सामाजिक यानी समाज में व्यवहारिक गणित का प्रयोग किया जाता है। समाज को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है। समाज से रिलेटेड चीजें दिखाकर पढ़ाई जाती है बच्चों को। यानी कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक समाज से रिलेट करके ही पढ़ाना पड़ता है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो गणित शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य, फिर तीसरा संकीर्ण उद्देश्य और चौथा उद्देश्य है। तो सबसे पहले चलिए आई बात कर लेते हैं मुख्य उद्देश्य के बारे में। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। तो गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीयकरण करना ही विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। मतलब क्या है? जो छात्र छात्राओं की जो सोच का गणितीयकरण करना ही विद्यालय पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए एनसीएफ क्या कहता है कि छात्र छात्राओं की सोच का गणितीयकरण करना। ये तो हो गया भैया मुख्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे संकीर्ण या प्राथमिक स्तर पर। तो संकीर्ण या प्राथमिक स्तर पर क्या होता है? संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। कैसा होता है? नंबर 1 तो संख्या संबंधी कौशल का विकास करते हैं। फिर दूसरा माप तौल की इकाइयों का विकास किया जाता है, माप तौल से संबंधित इकाइयों का विकास करते हैं। फिर तीसरा गणितीय संक्रियाओं का विकास। और चौथा क्या है? मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन। तो ये आपको 4 याद रखने पॉइंट आपको बिल्कुल। और ये नोट्स अगर आप फ्री चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे फ्री नोट्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं उच्च स्तर पर। तो दो स्तर, मुख्य स्तर, संकीर्ण स्तर या प्राथमिक स्तर, और तीसरा है उच्च स्तर। तो अब बात करेंगे उच्च स्तर पर। तो उच्च स्तर पर क्या होता है? गणना संबंधी कौशल का विकास, हम गणना करना सीखते हैं। तीसरा है परिकलन संबंधी कौशल का विकास। कैसा? परिकलन संबंधी। और चौथा क्या है? तीसरा अमूर्त से मूर्त, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर। और विश्लेषणात्मक योग्यता को घोषित करना, विश्लेषित किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ये 4 पॉइंट आपको उच्च स्तर पे ध्यान रखने हैं। यही जो होंगे इन्हीं पे आपको टिक करना है। अब गणित पढ़ाने का तरीका। एक लेखिका थी पैमेला लाइबैक। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एलिप्स, ELPS, सीक्वेंस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एलिप्स की बात में, सीक्वेंस की बात में। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? एक्सपीरियंस। ई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक्सपीरियंस। ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव करके हम उनका एक्सपीरियंस करते हैं। फिर तीसरा लैंग्वेज। अब ठोस वस्तुओं को प्रयोग के संबंध में बच्चों से वार्तालाप। लैंग्वेज का मतलब पहले तो ठोस वस्तुओं का अनुभव करेंगे, फिर उनसे लैंग्वेज क्या मतलब बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, बच्चों से वार्तालाप करेंगे। तीसरा है पिक्चर, चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करना। गणित में क्या होता है? चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणा को स्पष्ट किया जाता है। और चौथा क्या? एस, सिंबल, यानी साइन, चिन्ह। शिक्षक बच्चों को
चिन्हों का बोध कराता है। किसका कराता है? चिन्हों का बोध कराता है। अब गणितीय सोच के बारे में बात करेंगे। गणितीय सोच जो होती है एक अभिसारी होती है और एक अपसारी होती। बंद अंत वाले प्रश्न। अब बंद अंत वाले प्रश्न की बात करेंगे, जैसे 2 + 2 4, चाहे 2 इधर से जोड़ो चाहे 2 उधर से जोड़ो, कितना होगा? 4 ही होगा। और अपसारी की बात करें तो खुले या मुक्त अंत वाले, जैसे आपको 10 लिखना, 10 को बताना है तो 10 को आपको 6 + 4 लिख सकते हैं, 5 + 5 10 लिख सकते हैं, 8 + 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ये क्या हो गए? अपसारी या खुले या मुक्त अंत वाले प्रश्न। अब हम बात करेंगे गणित की भाषा। गणित की भाषा क्या होती है ये भी पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है। गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न नियमों व चिन्हों से होकर चलती। गणित क्या है? गणित एक स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न नियमों व चिन्हों से होकर चलती है। गणित की भाषा सामान्य भाषा के रूप में ही होती है, अर्थात ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती। गणित में हमें किसी अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं होती, यानी हमें किसी और भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करेंगे गणितीय भाषा के अंग। तो गणितीय भाषा के अंग 5 हैं। एक पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। ये कौन से आपको ये याद रखने, अगर पूछ लिया जाए गणितीय भाषा के अंग कौन कौन से, तो आपको पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। अब हम बात करेंगे गणित शिक्षण की विधियां। गणित शिक्षण की विधियां होती हैं 5। पहला तो शिक्षक केंद्रित, यानी शिक्षक केंद्र होता है इसमें। तो शिक्षक जो चाहे जो मन हो उसका वो पढ़ाए, मतलब शिक्षक अपने अनुसार काम करेगा। दूसरा होता है बालक केंद्रित। अब इसमें शिक्षक को क्या करना होता है? बालक को ध्यान में रख के तब शिक्षण विधि करनी पड़ती है, यानी बालक को ध्यान में रखकर बालक कैसे समझ रहा है, कैसे नहीं समझ पा रहा है, ये सब ध्यान करके तब पढ़ाना पड़ता है। तीसरा तकनीकी के आधार पर, तकनीकी जैसे कंप्यूटर आजकल आ गया, कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को पढ़ाई तो तकनीकी आधारित हो गई। विश्लेषण, विश्लेषण में क्या होता है? ये मोस्टली रेखा गणित के लिए पढ़ाई जाती है, जैसे अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके पढ़ाना या अलग अलग चीज़ों को समझाना। विश्लेषण मीन्स होता है अलग अलग चीज़ों को समझाना। और संश्लेषण मतलब सबको जोड़ जोड़ के पढ़ाना। संश्लेषण का मतलब जोड़ जोड़ के पढ़ाना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।